नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कक्षा 6 की विज्ञान में, जहां पर हम पढ़ने वाले हैं कि हमने पिछली बार पढ़ा था भोजन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे उसके आगे भोजन के रूप में पौधे के भाग व जंतु उत्पाद। मैंने पिछली बार बताया था कि भोजन के लिए भोजन एक श्रृंखला बनी हुई होती है। जो भोजन का उत्पादन करते हैं उनको क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। जो उस पौधे को खाते हैं उनको प्रथम उपभोक्ता कहते हैं। जो उस जंतु को खाते हैं उसे द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं। और जो उनका अपरदन करते हैं उन सूक्ष्म जीवों को चतुर्थ उपभोक्ता कहते हैं। इस प्रकार खाद्य श्रृंखला होती है और फिर सूक्ष्म जीवों से वापस पौधे का निर्माण होता है। इस प्रकार एक प्रक्रम चलता रहता है, ऊर्जा का चलन चलता रहता है। भोजन के माध्यम से ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होती रहती है। आज हम पढ़ेंगे पौधे के लिए भोजन के रूप में पौधे के भाग व जंतु उत्पाद कौन कौन से, आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। हमें पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधे फलों के भोजन के रूप में खाते हैं। क्या हम जड़, कभी तना, कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। कभी आपने सीताफल के फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबोकर तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है। इसका प्रयत्न कीजिए। कुछ पौधे 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हम तेल प्राप्त करते हैं। उसकी पत्तियों का उपयोग करके साग बनाने में किया जा सकता है। बहुत अच्छा उदाहरण दिया इन्होंने। सरसों के बीज, तो उसके बीज से हम सरसों का तेल बनाते हैं। उसकी पत्तियां जब जब तक वो पकने लायक नहीं होता, जो उसकी नई नई पत्तियां होती है, इसको कोमल पत्तियां कहते हैं, उससे हम सरसों का साग बनाकर भी उसका भोजन का उपभोग करते हैं। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के सोच के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं। क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिससे 2 या 2 से अधिक भाग खा सकते हैं। ऐसे मेथी की पत्तियों का उपयोग कर सकते हैं और मेथी के बीजों का उपयोग भी आचार में किया जाता है। ठीक है, अब बात कर सकते हैं जैसे प्याज की पत्तियों का उपयोग भी सब्जियों में होता है। प्याज का जड़ का उपयोग भी सब्जियों के रूप में होता है। अब और भी बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे जिसकी जड़ों का प्रयोग भी हो सकता है, जिसके फलों का प्रयोग भी हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं क्रियाकलाप 4। सारणी 1.3 में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में से उन संगठनों को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं। ये पौधे किन भागों से प्राप्त होते हैं। इन खाद्य पदार्थों और पौधे के भागों को सारणी 1.4 के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए। आइए थोड़ा आगे पढ़ते हैं। क्रियाकलाप 5। मूंग तथा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दें। 1 दिन के लिए छोड़ दें। अगले दिन जल को पूरी तरह से निकाल दें। बीजों को गिलास में रहने दीजिए। एक गीले कपड़े को लपेट कर एक और रख दीजिए। क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं। छोटी सी सफ़ेद संरचना बीजों से बाहर निकलती है। यदि हाँ, तो बीज अंकुरित हो गया। अब हमारे यहाँ पे ऋषि मुनि और बहुत सारे डॉक्टर हमारे अंकुरित बीजों का जो भोजन करने के लिए कहते हैं। जैसे कोई बीमार होता है तो हमारे घरों में सामान्य से घटना ये होती है कि हम क्या करते हैं, उसको अंकुरित बीज, क्योंकि मूंग की दाल, चने की दाल प्रोटीन से भरपूर होती है, उसमें पानी डाल के रात को रख दिया जाता है। सुबह वो चना और मूंग क्या हो जाता है, अंकुरित हो जाता है और उसको खा सकते हैं आप। यदि नहीं तो बीजों को पानी से धोए, पानी निकाल दे, गीले कपड़े को ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दे। क्या उस दिन आपको बीजों से बाहर निकलता हुआ छोटा सा व्हाइट कलर का अंकुरन दिखाई देता है। अंकुरों को सावधानी से धोकर उन्हें खा सकते हैं, उबाले भी जा सकते हैं। इनमें से कुछ मसाले मिलाने पर खाने को स्वादिष्ट अल्पाहार के रूप में ले सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है या ये कैसे उत्पादित होता है। अब इसने एक नया पॉइंट ले लिया कि शहद कहाँ से आता है। अब शहद कहाँ से आता है, सामान्यतः आप 6ठी कक्षा में पढ़ते हो तो आपको जानकारी होगी। शहद हमको मिलता है मधुमक्खियों के माध्यम से। मधुमक्खियाँ उस शहद को कहाँ से रस लाती है, तो वो लाती है फूलों के और पौधों के फूल, पेड़ और उनके जो फूल होते हैं उनसे रस चूस कर वो क्या करती है, अपने जो छत्ता होता है वहाँ पे डालती रहती है। क्या अब आपने एक मधुमक्खी को छत्ता देखा होगा। मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद का मतलब होता है मीठे रस को एकत्रित करती है, उसे अपने छत्ते में भंडारित करती है। फूल और इसका मकरंद वृक्ष के केवल कुछ समय के लिए उपलब्ध होता है, तो मधुमक्खी इस मकरंद का भंडारण कर लेती है ताकि पूरे वृक्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। अब जंतु क्या खाते हैं वो बात करते हैं। क्या आपने घर में ऐसा कोई पालतू पशु है जिसका आप देखभाल करते होंगे, कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी। फिर आपको किसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है। हम गांव में रहने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ पर हम पालतू जानवर हमारे पास में होते हैं। जैसे खेत की रखवाली करने के लिए कुत्ता होता है और दूध पीने के लिए हमारे घरों में गाय भैंसे होती है। तो हम इनका पालन पोषण करते हैं तो हमको जानकारी होती है कि कौन सा जानवर क्या खाता है।
जैसे गाय भैंस के लिए चारे की आवश्यकता होती है, दलिए की आवश्यकता होती है, सूखे चारे की आवश्यकता होती है, हरे चारे की आवश्यकता होती है। इसके बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हरा चारा क्या होता है, सूखा चारा क्या होता है, कौन सा चारा उसको खिलाया जा सकता है, कौन सा चारा उसे नहीं खिलाया जा सकता। कुत्ता हम पालते हैं तो कुत्ते के बारे में जानते हैं, कुत्ता रोटी खाता है और कभी कभी मांस भी खा लेता है और मांस का भक्षण भी कर लेता है। तो वो कुत्ते क्या खा सकता है, बिल्ली है वो दूध पी सकती है, मांस भी खा लेती है, चूहा क्या कर सकता है। तो ये चीज़ों के बारे में हमको जानकारी है। काम में हमको सामान्यतः उदाहरणों को ढूंढना नहीं पड़ता, वो हमारे दृष्टिगत हो जाते हैं। कबूतर छिपकली छोटे छोटे कीटों को खाते हुए देखा होगा हमने। सारणी क्रियाकलाप 6 में, सारणी 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं, उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे हैं। सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है। क्रियाकलाप 7, फिर सारणी 1.5 को देखिए और इसके जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित कीजिए। पहले वर्ग में उन जंतुओं के नाम लिखिए जो केवल पौधे और पादप ही खाते हैं, जिसे शाकाहारी जंतु कहते हैं। ऐसे जंतु जो पौधे खाते हैं उन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। ऐसे जंतु जो मांस खाते हैं उनको मांसाहारी जंतु कहते हैं, और जो मांस और अनाज दोनों खा लेते हैं उनको कहते हैं सर्वाहारी जंतु कहते हैं। जो मिल गया वो खा लिया, वो सर्वाहारी जंतु है। ठीक है, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे।